Hello everyone. Today in this video we'll be explaining how the electronic service record is generated for all those candidates which have been onboarded into the HRMS through our onboarding module. नमस्कार सभी को। आज इस वीडियो के थ्रू हम आपको समझाएंगे कि कैसे वो सब नए कर्मचारी जिनको हमने HRMS में ऑनबोर्ड किया है अपने ऑनबोर्डिंग मॉड्यूल के थ्रू, उनका इलेक्ट्रॉनिक सर्विस रिकॉर्ड कैसे जनरेट होगा। इसके लिए हमने कुछ डमी यूजर्स अपने टेस्ट सेटअप पे क्रिएट किए हैं आपके एक्चुअल डेटा को कॉपी करके। सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव कॉपीड द एक्चुअल डेटा into our dummy servers and in our test setup. So we'll try to run through the entire process of generation of electronic service record. तो फर्स्ट आई विल बी लॉगिंग इनटू द सिस्टम थ्रू द आईडी ऑफ डीलिंग क्लर्क। तो कोई भी एक डीलिंग क्लर्क है, हमने रैंडमली सिलेक्ट किया है, उसको हम उसके आईडी से हम एंटर करेंगे सिस्टम में। सो दिस इज द आईडी ऑफ डीलिंग क्लर्क। डीलिंग क्लर्क को हमने एक्सेस दिया है सर्विस रिकॉर्ड जनरेशन का प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए। सो एज यू कैन सी दिस इज द टैब ऑफ ई सर्विस रिकॉर्ड. So the link that will be useful for generation of ESRs for all newly recruited candidate is Manage ESR. तो Manage ESR का जो लिंक है वो हम यूज करेंगे सारी ESR जनरेट करने के लिए, उनको ट्रैक करने के लिए एंड आफ्टर जनरेशन PDF व्यू करने के लिए. So to find out all the candidates which have been onboarded through onboarding module, we have given this interface with different filters. आपके ऊपर the logged in user, his zone and unit will be frozen, but he'll be given the option to select the department, bill unit, to find out the candidates whose SR has to be generated. And if you know the HRMS ID of that candidate, you can directly punch in it over here. And if you select the proceed, the details of the candidates will be shown. तो इस मैनेज ESR के पेज में जो भी यूजर ने लॉगिन किया है उसका जोन और यूनिट फ्रोजन रहेगा, बट उसके पास ऑप्शन रहेगी कैंडिडेट्स को ढूंढने के लिए डिपार्टमेंट वाइज या बिल यूनिट वाइज। अगर वो खुद सिलेक्शन नहीं करके डायरेक्ट प्रोसीड करते हैं तो सिस्टम जितने भी पेंडिंग डिपार्टमेंट वाइज है सबका लिस्ट थ्रो करेगा। अगर आपको किसी का HRMS ID पता है जिस इन पर्टिकुलर कैंडिडेट का आप सर्विस रिकॉर्ड जनरेट करना चाह रहे हैं, आप उसको यहाँ पर एंटर करेंगे डायरेक्टली। यू कैन सर्च हिज रिकॉर्ड ऑल्सो। तो अब अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो मेरे को आई 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 हैव फाउंड दैट कैंडिडेट. I'll just briefly explain this table also. So these are the basic details of the candidate, his name, his designation, department. This will show the link whether his electronic service record has been generated or not. If the electronic service record has been generated, you can see this column view docs. It will be shown the PDF of the ESR generated as well as supporting documents. It will be shown over here. If it has not been generated but the process has been initiated, the file which is pending with whom, it will be shown over here, and service record का status will be shown over here. So these, ये जो 4-5 कॉलम है ये आपको डे टू डे मॉनिटरिंग में काम आएंगे। अगर आपने किसी कैंडिडेट का सर्विस रिकॉर्ड इनिशिएशन स्टार्ट कर दिया है तो ये बटन जो है यहाँ से गायब हो जाएगा। किसके पास पेंडिंग है उसका डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। अगर सब प्रोसेस खत्म हो गया है तो यहाँ पर जो है उसके डॉक्यूमेंट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब अगर जैसे हम इस कैंडिडेट का हम जनरेट ESR का बटन दबाते हैं तो एक पेज खुलेगा जहां पर हम आपको ड्राफ्ट ESR जैसा जनरेट होगा उसका प्रीव्यू दिखाएंगे। सो इफ ऑन क्लिकिंग ऑन जनरेट ESR वी विल बी शोइंग यू अ प्रीव्यू PDF ऑफ the service record that will be generated for the candidate. It will show his basic details. These are all the details that were captured in during the onboarding process. So what we are doing is we are showing you the details which are basically recorded into the first 2 to 3 sheets of the service record of any candidates. तो हम आपको वो
वो सारी डिटेल्स यहाँ पर शो कर रहे हैं जो आपको स्टार्टिंग की ज्वाइनिंग के टाइम पे सर्विस शीट में इंक्लूड होती है। इसके बाद यहाँ पर ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, दिस इज द पीडीएफ। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग के टाइम पे जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिए हैं और अपलोड किए हैं, हम अब आपको एक कंसोलिडेट करके मर्ज करके एक सिंगल पीडीएफ में दिखा देंगे। सो दिस on clicking this link, you will be shown all the documents that were uploaded during the process of onboarding of this candidate. All these documents in a merged version will be shown to you. It will display all those like RRB paper that you must have uploaded while creating the panel. So what are the details that the candidate has given, all will be shown. After that, DC will be required to enter the details of the authorities who will be signing the service record. One will be appointing authority and one will be the attesting authority. DC has the option of entering the same officer in both the IDs. So the same officer will be signing the service record twice. तो यहाँ पर डीसी जब प्रोसेस इनिशिएट करेगा तो उसको यहाँ बताना पड़ेगा कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी इस कैंडिडेट के लिए कौन है और अटेस्टिंग अथॉरिटी कौन है। ये दोनों अथॉरिटीज़ के पास ये सर्विस रिकॉर्ड आगे जाएगा सिग्नेचर के लिए। आपके पास पूरा डिस्क्रिप्शन है कि आप दोनों में सेम ऑफिसर का नाम डाल सकते हैं, बट दिस हैज़ टू बी रिमेंबर्ड दैट ओनली गेजेटेड ऑफिसर्स विल बी शोन ओवर हियर, नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज विल नॉट बी शोन। तो जैसे यहाँ पर हम यहाँ डिप्टी सीपीओ साहब को इनका अपॉइंटिंग अथॉरिटी बना देते हैं एंड एसपीओ साहब को टेस्टिंग अथॉरिटी बना देते हैं। तो अब हम आप इफ यू कैन नोट एज ऑन डेट इन दिस प्रोसेस appointing authority and testing authority, their details are not being shown over here, but once we have decided who will be acting as whom and once we submit this, we are redirected into task flow. सारा डिटेल्स एंटर करने के बाद हम जैसे ही ये सबमिट करेंगे हम टास्क फ्लो में जाएंगे। वहां पे अगर आप व्यू प्रपोजल करके देखेंगे तो अब जो है ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी एंड आपकी अटेस्टिंग अथॉरिटी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। उनका क्या नाम, डेजिग्नेशन, HRMS ID सब एज इट इज वहां पर कॉपी हो जाएगा। दिस विल बी द फॉर्मेट ऑफ सर्विस रिकॉर्ड दैट विल बी फाइनली जनरेटेड आफ्टर सिग्नेचर। आफ्टर एंटरिंग द डिटेल्स, यहाँ पर DC will not have the option of changing anyone. System will automatically pick first the appointing authority and then the attesting authority to whom this will be marked. तो DC को अगर कुछ भी चेंज करना है, he has to go back in the proposal and then make the editing. Once you have submitted, the process will be submitted for task flow. So first we'll log into the ID of our appointing authority. So this is the person who has been nominated as appointing authority for the candidate. If we'll go into the workflow and see my pending tasks, we can clearly see that the electronic service record has been marked to this user for signature as appointing authority. So this is where it is being shown. ये यूज़र क्योंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी है तो हमने जो प्रपोजल सिग्नेचर के लिए ESR जनरेशन के लिए भेजा था वो यहाँ यूज़र को दिखेगा। प्रोसेस पे बटन दबाएंगे तो आपको इफ़ वी सी द व्यू PDF, तो व्यू PDF ये जैसा कि मैंने आपको दिखाया फाइनल फॉर्मेट जो एम्प्लॉय का डिटेल्स है वैसा दिखाएगा कि आपका पब्लिश होके कैसे आएगा। अगर if your appointing authority wants to see all the supporting documents, he can again click on view proposal, यहाँ पर PDF एंड उसके साथ सारे supporting documents, again the functionality remains same. तो अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी या किसी को भी किसी टाइम पे देखना है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, आप प्रपोजल खोल सकते हैं, प्रपोजल में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का बटन क्लिक कर सकते हैं। इफ एवरीथिंग इज फाउंड ओके तो यहाँ पर हम जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो सबमिट करेंगे। एक चीज आप नोट कीजिएगा कि ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट किसके पास जाना है, दिस सिस्टम विल ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट जो डीलिंग क्लर्क ने प्रपोजल इनिशिएट करते वक्त एंट्री की थी
who will be the attesting authority. That is the next stage जिसके पास ये प्रपोजल जाएगा. सिस्टम विल ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट ओवर हेयर. दूसरी बात, अगर किसी भी टाइम पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी या अटेस्टिंग अथॉरिटी किसी को भी लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन गलत है या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, किसी को भी कोई ऑप्शन चेंज करने का नहीं है, दे हैव दिस ऑप्शन ऑफ डिस्कार्ड प्रपोजल. आप जब भी डिस्कार्ड करेंगे पूरा प्रपोजल ड्रॉप हो जाएगा एंड स्टार्टिंग से आपको जो ईएसआर जनरेट करना पड़ेगा. So as you can see, system is automatically prompting the attesting authority to whom this ESR will be automatically marked once appointing authority signs the document. Secondly, both the appointing as well as attesting authority will be shown the option to discard the proposal if at any given point of time they find there is some mismatch of data as compared to the documents that have been uploaded, picked up by the system, or for any reason they want to discard. There is no option to return because once one party has signed the document, then we don't want to change anything in between. It will be discarded and fresh signatures will be obtained from all the parties involved. So at any given point of time they can discard the proposal, then again the entire cycle will be started from the initiation. Here the user submits. आप जैसे ही यूजर सबमिट करेगा यहाँ पर आपको साइन डिजिटली का एक ऑप्शन आएगा. यूजर विल हैव टू सिलेक्ट दिस ऑप्शन. Once you will proceed, if your DSC is inserted into the system will automatically pick. अगर आपका DSC लगा हुआ है, आपको अपना DSC select करना है, अपना credentials डालना है, and your document will be signed. Once your document has been signed, आप you can just scroll down as you can see appointing authority के against उनका DSC signature यहाँ पर details दिखना start हो जाएगा. एंड बैक एंड में आपका ऑटोमेटिकली फाइल जो है अटेस्टिंग अथॉरिटी के पास फॉरवर्ड हो जाएगी. एज यू कैन सी योर सिग्नेचर विल बी मेड विजिबल इन फ्रंट ऑफ योर अपॉइंटिंग अथॉरिटी. Meanwhile, the file will automatically be pushed to attesting authority for their signature. Now, if we'll log into the ID of attesting officer, so this is the ID of attesting authority. Again, we have to go into my pending task and whatever has been signed, it will be shown over here. We have to select the process. Process same रहेगा, task flow में रहेगा. आप PDF देखना चाहें, अगेन सेम को दिखाई देगा along with the signature कि appointing authority ने इसको sign कर लिया. So whatever activity has been done before this user, it will be shown over here. Again, the option remains same, but forwarding option, it is not there because once attesting authority approves, it is the final stage. The automatically final ESR will be generated. So again, we'll do the same exercise. We'll submit. We'll sign the document. आप एक बार इस डॉक्यूमेंट को अगर साइन करेंगे, ये एकदम फाइनल आपका ज्वाइनिंग टाइम का ईएसआर बन के तैयार हो जाएगा. So once your PDF has been signed, as you can see, both the signatures are now reflecting. एक बार आपने साइन कर दिया तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी एज वेल एज अटेस्टिंग अथॉरिटी दोनों के सिग्नेचर्स आ रहे हैं. अब अगर हम डीसी के स्क्रीन पे जाएंगे, आपके डीसी के स्क्रीन पे अगर हम जाते हैं, ये यूजर आईडी हमारे पास डाला हुआ है. अब उनका स्टेटस चेक करते हैं. देखिए इसका स्टेटस अब अप्रूव शो कर रहा है एंड यहाँ पर आपका जो ईएसआर जनरेटेड है उसका अगर आप क्लिक करेंगे तो ईएसआर दिख जाएगा जो हमने साइन किया है. एंड ज्वाइनिंग टाइम के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देखने हैं तो वो भी यहाँ पर आपको दिख जाएंगे. So as you can see, the status of ESR generation has been updated because for this user ESR has been generated. Status will be shown as approved, and here ESR, the generated ESR, as you can see, generate ESR button is now no longer visible because his joining time SR has already been generated. You can see his ESR, generated ESR, as well as supporting documents. So this was all about how to generate electronic service record for all those candidates who have recently joined using our onboarding module. तो जितने भी नए रिक्रूटेड कैंडिडेट्स हैं जो onboarding मॉड्यूल के थ्रू HRMS में आए हैं, उनका सर्विस रिकॉर्ड कैसे जनरेट होगा, स्टार्टिंग जो उनके ज्वाइनिंग टाइम की डिटेल्स थी वो कैप्चर करते हुए
ये सारा प्रोसेस उसके लिए था। थैंक यू।